इसलिए कि इस मुल्क का फैसला आपके हाथ में नहीं है, अवाम के हाथ में नहीं है। ये तो अमेरिका का एक कानूनी है। वहां से जो फोन आएगा, वहां से फोन आएगा, ये फोन आता कि इंडिया के साथ जंग बंद हो गई जंग। बाबा अमेरिका अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। इसलिए कि इस मुल्क का फैसला आपके हाथ में नहीं है, अवाम के हाथ में नहीं है। ये तो अमेरिका का एक कानूनी है। वहां से जो फोन आएगा, वहां से फोन आएगा, ये फोन आता कि इंडिया के साथ जंग बंद हो गई जंग। बाबा अमेरिका अलैहिस्सलाम, उसका फोन आ गया कि अमेरिका के साथ जंग बंद। तो खैबर पख्तून में जो तालिबान के नाम पे हजारों मुसलमानों को कुचल रहे, उधर फोन क्यों नहीं आता? मैं जामे फारूकिया में 25-26 साल इमाम रहा हूं, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत तो मौलवियों की नहीं होती, हुकूमत अल्लाह का भला करिए कि दल्लों की होती है। हुकूमत मौलवी की नहीं होती, हुकूमत बीवी की होती है। मौलवी से उसकी बीवी भी गालिब है। तो मेरे बच्चों ने सबसे पहले स्कूल में दाखिल होकर के पतलून पहनना शुरू किया, तो मैंने घर में आकर के मातम शुरू किया। बच्चे मेरे वो पतलून पहन करके जब वो स्कूल चले गए, तो 2 बेटे मेरे उस वक्त स्कूल के काबिल हो गए। मैंने उनके मास्टर को बुलाया। मास्टर साहब मेरा मुख्तदी था, स्कूल का जो बड़ा इंचार्ज वो मेरा मुख्तदी था, उसको मैंने बुलाया। मैंने कहा इसको बुलाओ। वो आ गए। मैंने कहा मास्टर साहब, उस खुदा की कसम करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए दे दे, अगर पतलून पहनो तो मेरे अब्बा की कब्र पे लानत कर लेना। हम अपना दुबुर किसी को नहीं दिखाते, हम गैरतमंद लोग। मास्टर साहब ऐसा हो गया। मैंने कहा मास्टर साहब, उस रब की कसम, हूं चरवाए का बेटा हूं, अगर तू करोड़ रुपए देगा ना तो खुदा की कसम मैं पतलून नहीं पहनूंगा, तू पहन ले। मैंने कहा यार, मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो बेगैरत आदमी, मेरे पीछे नमाज भी पढ़ते हो और मेरे बच्चों के शलवार उतार करके उनको भी आपने पतलून पहना दी। यार इस तरह तो न करो, मेरे बच्चों के शलवार, शर्म तो करो, मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो। 2-2.5 हज़ार लोग तो मेरे मुक्तदी होते थे, नमाज पढ़ते हो, मैं आपका इमाम हूं खुदा के लिए यार। और बच्चों को मैंने मजाक, चूंकि मैं मजाक की हूं, तो बच्चे जब आ गए, पता नहीं वो कहते हैं यूनिफॉर्म, टाई लगाया हो ईसाई का बच्चा, नंगा सर, और सर के बालों को आधा हिस्सा इधर से ऐसे कर दिया, इधर से कर दिया, और वो टाई लगा करके। तो मैंने बच्चों को कहा, बच्चे थोड़े से समझदार थे, मैंने कहा वाह वाह यार, तुम्हारा बाप मौलवी मंजूर बहुत बड़ा आदमी हो गया कि तुम्हारी, उनके निगाहों के सामने तुम्हारे शलवार उतर गए, उनकी निगाहों के सामने तुम्हारे शलवार उतर गए। चूंकि बीवियों की हुकूमत होती है तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामू वो गालिब है, आला तालीम दे रहे, आला तालीम, स्कूल पढ़ा रहे, आला तालीम, और तुम्हारे आला तालीम वालों को अपने जूतियों पर कुर्बान कर दो। लोग खुदा की कसम हमारे लिए मरते हैं, हमारे जूते उठाने पर लोग मरते हैं। जहां भी जाते हैं, खैबर पख्तून में जाते हैं, पेशावर में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, बरतानिया में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, सऊदीया में जाते हैं, ईरान में जाते हैं, जहां भी जाता हूं खुदा की कसम लोगों की लाइन लग जाती है। कौन तुम्हारे मास्टर को जानता है? कौन आपके ब्रिगेडियर को जानता है? सिर्फ डंडा है। जब तक नौकरी है तो सर है, और नौकरी खत्म हो गई तो बेसर है। हम बरतानिया गए तो नवाज शरीफ हजरत दामत बरकातुहुल आलिया, नवाज शरीफ जहाँ रह रहा था वहां करीब में हमारी किसी ने दावत कर दी, और टेलीविजन पर मेरा दर्स भी हो गया, और टेलीविजन पर बरतानिया में मुझसे उन्होंने इंटरव्यू भी ले लिया। तो हम गए तो बताया कि हजरत जी यहाँ है मौलाना नवाज शरीफ दामत बरकातुहुल आलिया, मौलाना है, मरियम नवाज भी मौलाना है, नवाज शरीफ भी मौलाना है। वो पठान लोग कभी कभी गुस्से में आते हैं, पठान को कोई पता नहीं चलता, तो पठान कहते हैं कि दा जिमा मुशर्रफ, ये हमारा मुशर्रफ, जिमा मुशर्रफ, महमूद खान अचकज़ई दा जिंदाबाद, जमा मुशर्रफ मौलाना हम्दुल्लाह दा जिंदाबाद, जमा मुशर्रफ दा गटा मुशर्रफ मौलाना फजल रहमान जिंदाबाद। फिर जोश में आकर के जिमा मुशर्रफ हजरत मौलाना मरियम नवाज जिंदाबाद। ये पठान को कौन समझाए? मैं चकवाल में था तो मेरा जलसा था, उस जलसे में ये पठानों की ये फेसबुक पे आ गया, तो हम जहाँ ठहरे हुए थे तो जमा मुशर्रफ महमूद खान अचकज़ई जिंदाबाद, जमा मुशर्रफ हम्दुल्लाह जिंदाबाद, जमा मुशर्रफ मौलाना फजल रहमान जिंदाबाद, जमा मुशर्रफ मौलाना मरियम नवाज जिंदाबाद। मैंने कहा वाह पठान वाह, ये हमारा किरदार है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, अब्बा और बेटा दोनों नबी है, मस्जिद हराम की बुनियाद रख रहे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह इसको कबूल कर लेना। बानी जब मुखलिस होता है तो कोई माँ का लाल उसको रोक नहीं सकता। वो मस्जिद हराम है कि आज पूरी दुनिया खिंच करके, बानी ऐसा मुखलिस था, मुखलिस ने बुनियाद रखी। आज बिनौरी टाउन के मस्जिद को वो पजीराई हासिल नहीं, तकी साहब के मस्जिद को वो पजीराई हासिल नहीं, मौलवी मंजूर की मस्जिद की ज़ियारत के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। और अल्लाह आपका भला करिए कि किसी भी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद उसकी ज़ियारत के लिए लोग नहीं जा रहे, लोग जा रहे हैं धड़ाधड़, बुढ़े जा रहे हैं मस्जिद हराम काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए।
ये बानी की दुआ है जी। मौलवी अगर मुखलिस हो ना तो उसके मदरसे को कोई रोक नहीं सकेगा, कोई माँ का लाल, कोई भी नहीं। ये पतलू वालों के पतलू ने उतर जाएंगे, ये जाएंगे जहन्नम में, जैसे कि परवेज मुशर्रफ चला गया। ये जाएंगे एक एक करके इस तरीके पर जाएंगे, कोई मदरसे को रोक नहीं सकेगा, कोई मस्जिद को रोक नहीं सकेगा, कोई खानका को रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं। और फिर हिम्मत है मेरे मस्जिद को मदरसे को बंद कर दो, बंद कर दो, मुझे मौलवी मंजूर को जंगल में बिठा दो, लोग धड़ाधड़ आ जाएंगे। ये मैं आम मौलवी नहीं हूं, मैं आम मौलवी नहीं हूं कि जहां पर एयर कंडीशन हो। आप पहले वाले भी गवाह है कि यहां पर क्या था, छपरे लगा करके छपरों के अंदर लोग धड़ाधड़, खैबर पुख्तून और अल्लाह का भला करिए कि पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये मदरसे 10-11। जी नाजरीन, जिस तरह आपने ये वीडियो सुन लिया है और देख भी लिया है, हमारे उलमा नबियों के वारिस हैं, उलमा को गालियां नहीं देना, उलमा के खिलाफ बकवास नहीं करना, ये लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूँ। नाजरीन, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो या इनसे सुनने वाले बनो, पांचवी चीज ना बनना कि हुजूर ने फरमाया हलाक हो जाएंगे। ये मुकम्मल वीडियो मजीद आप देखें, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। साल इसको नहीं होगी, इसको 10-11 साल का। आप ये देखें ना, आप आ जाए कल सुबह को जो पढ़ाई, आप आ जाए फिर देखें, एक क्लास में आ जाए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप आकर के देखें, उल्लू पुल्लू लुल्लू नहीं है वहां पर पढ़ने वाले लोग, वहां दुनिया के मुंतखब चुनीदा चीदा लोगों को अल्लाह ने मुंतखब करके बुखारी उनके हाथ में दे दिए, कुरान उनके हाथ में दिए। वो इस तरह नहीं है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, कोई मौलवी को रोक नहीं सकेगा। एक सवात का वाक्य हुआ है, किसी दल्लेकारी ने और किसी बेगैरतकारी ने और किसी हाफिज ने बच्चों को मारा। पूरा मीडिया हुकूमत में इंतजार में है कि मदारिस को बंद करूं, मस्जिदों को बंद कर दूं। और मौलाना फजल रहमान से मैं कई दफा कह चुका हूं कि तू एड़ी चोटी की जोर लगा ले, एड़ी चोटी की जोर लगा ले, तू कभी वजीर आजम सदर नहीं बन सकता। इसलिए कि इस मुल्क का फैसला आपके हाथ में नहीं है, अवाम के हाथ में नहीं है। ये तो अमेरिका का एक कानूनी है, वहां से जो फोन आएगा, वहां से फोन आएगा, ये फोन आता कि इंडिया के साथ जंग बंद हो गई जंग। बाबा अमेरिका अलैहिस्सलाम, उसका फोन आ गया कि अमेरिका के साथ जंग बंद। तो खैबर पख्तून में जो तालिबान के नाम पे हजारों मुसलमानों को कुचल रहे, उधर फोन क्यों नहीं आता? पंजाब में लोगों को 18,000 लोगों को हुकूमत ने चुन करके 18,000 लोगों को, नौजवानों को खूबसूरत, जो सिर्फ सहाबा के नामूस के लिए उठे, 18,000 सिर्फ पंजाब के अंदर, डेरे गाजी खान, डेरे इस्माइल खान, शेरबाज मजारी, ये इन इलाकों के अंदर मैं आपको बता रहा, पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, इनको उठा करके मार दिया। सिंध के अंदर हजारों को मार दिया, बलोचिस्तान। ये एक फोन से इंडिया के साथ जंग बंद हो सकती है, यहां क्यों नहीं होता? इसलिए कोई तालिबान नहीं है, कोई तालिबान नहीं है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ए अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को और हमारी पूरी खानदान को मुसलमान बना दे और इस्लाम पर बरकरार रखे। इस्लाम सलामती का दर्स देता है, ईमान अमन का दर्स देता है। मौलवी कभी बदमाशी के दर्स नहीं देता है, मौलवी कभी किसी को काफिर बनाता नहीं है, सिर्फ बताता है। शर्म तो आपको आनी चाहिए ना। हमने किसको काफिर बनाया है? पाखाना को मैंने पाखाना बनाया? मैं तो कहता हूं पाखाना कहता हूं, पाखाना बताता हूं, बनाता नहीं। खिंजीर बताता हूं, बनाता नहीं। कुत्ता बताता हूं, बनाता नहीं। आखिर दोनों में फर्क है कि नहीं है? खिंजीर बताता हूं, बनाता नहीं। कुत्ता बताता हूं, बनाता नहीं। जो काफिर बन चुका है, खुदा का बागी बन चुका है, उसको मुझे इतना हक भी नहीं है कि मैं उसको काफिर कह दूं। यह भी हक मुझे नहीं है। जी नाजरीन, जिस तरह आपने ये मुकम्मल वीडियो भरपूर आपने देख लिया, बहुत आपको मजा आया होगा। आपने अपना राय लाजमी देना है, कमेंट के अंदर बताना है कि ये आपको ये इस्लामिक कंटेंट अच्छा लगा या नहीं, ये उलमा के बयान सुनना आपको मजा आता है कि नहीं। आपने अपना राय लाजमी देना है। और ये उलमा हक बात कर रहे हैं कि गलत बात कर रहे हैं, उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। हाँ, उलमा की बातों को दूसरे तक शेयर करने वाले बनो, उलमा की बातों को लाइक करने वाले बनो। आजकल लोग फहाशियों को फैलाते हैं, आजकल लोग उर्यानियों को फैलाते हैं, आजकल लोग गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। मेरे भाइयों, हर चीज से निकलो, हर चीज से निकलो। खुदारा इस तरह के इस्लामिक कंटेंट वीडियोस को आगे फैलाओ, खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनवाओ। और अपने बच्चों को जब मोबाइल आप हाथ में देते हो, और अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में देते हो, उस वक्त भी बच्चों पर कंट्रोल करें, उसको इस्लामिक कंटेंट पर लगाएं, गलत चीजों को छोड़ दें, गलत वीडियोस को प्रमोट करना छोड़ दें। लिहाजा अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सदा खुश खुर्रम रखे, सदा सलामत रखे। इस वीडियो को मजीद दूसरों तक पहुंचाए
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।